नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग गंगा या पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल यह 27 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की क्या है पौराणिक गाथा? तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान भोले ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके पश्चात उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग-अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकेंगे। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक वस्तु देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ के एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ के एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने इन 3 दैत्यों के लिए निर्मित तीनों राज्यों का भी अंत किया। जिस दिन भगवान शिव ने इन तीनों राक्षसों का अंत किया, उस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी। अतः कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन स्नान, दान और व्रत को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तीनों राक्षसों का वध करने की वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कल्पभेद और मतांतर से ऐसा कहा जाता है कि इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस कारण इस शुभ तिथि में किया गया दान, जप आदि 10 यज्ञों के समान फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। सायंकाल में देव मंदिरों
चौराहों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे सहित पवित्र स्थानों पर दीप जलाने का विधान है। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप में जल में रहने की वजह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का भी विशेष रूप से महत्व होता है। तो भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। वीडियो में सुनाई गई कथा यदि आपको रुचिकर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।